भारत ने स्वीकारी चीन की चुनौती। करके दिखाएंगे चीनी सामान का बहिष्कार। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया था दावा। चीनी सामान के बहिष्कार की भारतीयों की हैसियत नहीं। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारतीय और चीनी सेना के बीच तनाव की स्थिति के दौरान इंजीनियर, इनोवेटर और समाज सुधारक सोनम वांगचुक ने एक मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने भारतीयों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। जिसके बाद सोनम वांगचुक की अपील पूरे देश से बड़ा समर्थन मिलना शुरू हो गया। ऐसे में अपने देश में निर्मित सामानों के बहिष्कार की बात सुनकर चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई। इसके बाद उसने रविवार 7 जून को एक आर्टिकल छापा, जिसमें उसने दावा किया कि भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार संभव नहीं है, क्योंकि चीनी सामान मध्यवर्गीय भारतीयों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में चीनी उत्पादों का बॉयकॉट करने की उनकी हैसियत नहीं है। जिसके बाद चीनी अखबार के इस चुनौतीपूर्ण आर्टिकल पर कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कैट ने चीनी अखबार की चुनौती स्वीकारी है और देश के व्यापारी एवं नागरिक मिलकर इस बहिष्कार को सफल कर दिखाएंगे। चीनी अखबार ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीनी अखबार को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कैट ने कहा कि वो अब कैट का चीनी उत्पादकों के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान 10 जून से पूरे देश भर में शुरू कर रहा है और इसे पूरी निष्ठा के साथ देश भर में चलाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकल पर वोकल का अभियान और उस पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार, इन दोनों मामलों को लेकर के हमें लगता है कि चीन के लोग बौखला गए हैं और इस तरीके का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं कि वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि भारत के जो ग्राहक हैं उनमें चीनी उत्पाद की इस्तेमाल करने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो छूट नहीं सकती है। हम चीन को और दुनिया को ये बताएंगे कि ये आदत कैसे छोड़ी जाती है। यदि हिंदुस्तान के लोग किसी प्रोडक्ट को ऊंचाई पर ले जाना जानते हैं तो वो कैसे गिराया जाता है, ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता है और हमने ये काम काफी पहले किया भी है। चीन को ये समझना चाहिए, चीन के लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत के रिटेल व्यापार पर वो कब्जा नहीं कर सकते हैं और अब हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम चीन से आयात होने वाली जो फिगर है उसमें 1 लाख करोड़ कम का आयात निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारा संकल्प है और भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कैट अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य वर्ग जैसे किसान, ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग, उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता सहित अन्य स्वदेशी संगठनों के साथ बातचीत कर उन्हें इस अभियान में शामिल करेगा। और इसी संदर्भ में कैट ने कल देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, जिसमें भारतीय सामान हमारा अभिमान की इस मुहिम को देश भर में तेजी से फैलाने की रणनीति बनाई जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।